जिस प्रदेश में नीतीश कुमार जैसा किसी पार्टी का विरोधी हो तो भाजपा को चिंता क्या करना है। जो स्वयं मेमोरी लॉस हो, जिनको याद ही नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि गृह मंत्री, तो हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई डर है। नीतीश कुमार जी की तुलना किससे है? राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल की तुलना किससे है? कांग्रेस से। हमसे तो है ही नहीं। और इस देश में ताबूत जिन्होंने बनाने का प्रयास किया, हम तो लोकसभा को मंदिर मानते हैं, भगवान महादेव का आकार मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको ताबूत समझा है, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की जनता ने खाता नहीं खोलने दिया था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज जमुई आए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जमुई में पहली बार आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है और शिल्पा विवाह भवन में एक आम सभा को संबोधित किया है, जिसमें भाजपा के विभिन्न मंडलों से, विभिन्न प्रखंडों से कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, उनको संबोधित किया है। बहुत कुछ कहा है, नीतीश पर जबरदस्त हमला बोला है, पत्रकारों से भी बातचीत हुई है। पत्रकारों से क्या कुछ कहा है, आइए। नीतीश कुमार जी की तुलना किससे है? राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल की तुलना किससे है? कांग्रेस से। हमसे तो है ही नहीं। और इस देश में ताबूत जिन्होंने बनाने का प्रयास किया, हम तो लोकसभा को मंदिर मानते हैं, भगवान महादेव का आकार मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको ताबूत समझा है, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की जनता ने खाता नहीं खोलने दिया था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। और जो लोग उनके साथ गए हैं, उनका तो पक्का नहीं खाता खुलेगा। बिहार की जनता 40 की 40 सीट फिर से नरेंद्र मोदी जी के गोद में देने का काम करेगी, क्योंकि यही एक प्रधानमंत्री है जिसने 75 वर्षों के बाद सारे चीज़ों की चिंता की हो, खाने से लेकर टॉयलेट से लेकर पानी तक की चिंता की हो, इस देश में बिजली की चिंता की हो और देश के सम्मान की चिंता की हो, धार्मिक चीज़ों की चिंता किया हो, चाहे वो कॉरिडोर बना हो बनारस का, चाहे वो महाकाल का, चाहे वो केदारनाथ का, सारे चीज़ों की चिंता नरेंद्र मोदी ने किया। जो विवाद होते थे जिन चीज़ों पर, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, सब बिंदु को ख़त्म करने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब कोई विवाद, सारे लोग मंदिर जाने लगे। जो लोग हमारे विरोधी भी हैं, आप मध्य प्रदेश में देखो, सारे कांग्रेसिया मंदिर जाने लगे। यही हमारी जीत है। सारे राहुल गांधी से लेकर सारे लोग जनेऊ पहनने लगे, यही भाजपा की जीत है। बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है और श्री राम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा के पोस्टर लगा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बाबा एक धार्मिक गुरु हैं, बाबा अपने प्रवचन देते हैं। उनको एक पार्टी के युवराज ने चैलेंज किया, इसलिए बिहार के लोगों ने उनको जवाब दिया। 12 तारीख को महाजुटान है बिहार में विपक्षी एकताओं के, उसको लेकर कई लोगों की विपक्ष की आरोप है कि बीजेपी डर गई है आंदोलन। देखिए, एक चीज़ समझिए, जिस प्रदेश में नीतीश कुमार जैसा किसी पार्टी का विरोधी हो तो भाजपा को चिंता क्या करना है। जो स्वयं मेमोरी लॉस हो, जिनको याद ही नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि गृह मंत्री, तो हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई डर है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का तो खाता नहीं खुल सकता है और उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने ऐसा कोई धोखा नहीं दिया है। बिहार के 1994 के समता पार्टी को आप देखिए, एक एक व्यक्ति को धोखा देने वाले हैं नीतीश कुमार, और वहाँ सिर्फ एक राजा है और सारे लोग गुलाम हैं। तो जो गुलाम की पार्टी हो, उनका कोई राजनीतिक हैसियत 2024 और 25 में नहीं होने वाला। नसरुद्दीन शाह का कल एक बयान आया है कि देश में नफरत का माहौल है जो कि खत्म नहीं होने वाला। अब देखिए, इन लोगों को याद नहीं रहता है कि हमारे सनातन के लोगों की जब अवहेलना होती है फिल्मों में, किसी पंडित को और ख़राब दृश्य में दिखाया जाता है, एक बार भी ये बोलने आते हैं क्या? इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है दूसरे के चीज़ों में हस्तक्षेप करने का। और जहाँ तक
द केरला स्टोरी का मामला है और द कश्मीर फाइल का मामला है। ये सत्य आधारित घटना है, इसको प्रूफ करो। जिसको कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ और कोर्ट में बताओ कि ये चीज़ें नहीं हो रहा है। आज हिंदुस्तान में आबादी जहां आज़ादी के समय 7% था, आज 17% कैसे हो गया बिना धर्म परिवर्तन कराए हुए? आप पाकिस्तान चले जाओ, जिस प्रदेश में सनातन के लोगों का 17% आबादी था, वहाँ आज 2% है और भागे भागे फिर रहे हैं। इस्लाम जो पाकिस्तान में लोग हैं वो हिंदुस्तान के जो सनातनी हैं उसको भगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान है, जब उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी को आप हिंदू पार्टी करके आलोचना करते हैं, लेकिन केरला में वो मुस्लिम लीग से समझौता किए हुए हैं और मुस्लिम लीग के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वो सेकुलर पार्टी। देखिए, नीति है इन लोगों का, ये महागठबंधन में पहले तो कोई मेल नहीं होना है और राहुल गांधी जी टोटली कंफ्यूज्ड है। उनको करना क्या है, अभी तक तो देश के लोग कभी समझ नहीं पाए कि राहुल गांधी जी क्या चाहते। राहुल गांधी जी ये 50 साल के नौजवान एक बच्चा है, अब उस पर कोई बयान देने से कोई फायदा नहीं। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल लोगों को डर तो नहीं है? आज एक बयान आया है रूडी जी का कि सीएम के जेल नहीं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। का भी बयान आया है कि सभी परिवार के लोग सीएम का पेश होंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भाजपा अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री हुए थे, कितने दिन हुए थे, लेकिन एक चीज जान लीजिए, भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। मैंने तो कहा मंडल अध्यक्ष हो सकता है और मैं तो उम्मीदवार ही नहीं हूँ। मैं तो कहा उम्मीदवार ही नहीं हूँ, मैं तो एक सहयोगी हूँ। पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, पार्टी का कप्तान बनाया है, पार्टी को सींच कर 122 पार कराना हमारा धर्म है। लेकिन रूडी ने कहा कि वो सीएम के फेस होंगे। नहीं, रूडी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। परसों मेरे साथ उन्होंने मंच शेयर किया, उन्होंने अपनी बात कहा कि पत्रकार पता नहीं कैसे ये बयान छाप दिए, एकदम स्पष्ट तौर पर मेरे मंच पर कहा, इसलिए ऐसा कोई बयान नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ जो खड़े हैं वो भाजपा के मुख्यमंत्री के फेस हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। उन्हें नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है अगले साल, उसकी तैयारियों के लिए भी कहिए तो एक तरह से जायजा लेने जमुई आए थे और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मंडल अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष हैं, उनको एक संदेश दिया है कि अब आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है उस पर अब लग जाइए, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको फिर से 2024 में जिता करके गद्दी पर बिठाना है। साथ ही राजीव प्रताप रूडी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो उस बयान पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि राजीव प्रताप रूडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब देखिए क्या बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। हालांकि अभी जो चुनावी माहौल 2024 को लेकर बिहार में गर्म है। 12 जून को नीतीश कुमार भी एक विपक्षी एकता को लेकर बैठक कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।